अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान वो सरजमीन जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती खजानों से माला माल किया। ये वो मुल्क है जहाँ के पहाड़ों में सोना, चांदी और लोहा छुपा है, जहाँ की मिट्टी फसलें उगाती है, दरिया जिंदगी बख्शते हैं और हवाएं बरकतें लाती हैं। वाकई पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफा है, कुदरती वसाइल के एतबार से दुनिया के चंद खुशनसीब ममालिक में से एक। आज हम बात करेंगे इन्हीं खजानों की, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल की, जो ना सिर्फ हमारी मईशत की बुनियाद हैं बल्कि हमारी बका, खुशहाली और तरक्की का राज भी। नाजरीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुदरती वसाइल दरअसल वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बग़ैर इंसानी मेहनत के हमें अता की हैं, जैसे ज़मीन, पानी, मादनियात, जंगलात, गैस, तेल और कोयला। यही वसाइल इंसान को ज़िंदगी, तवानाई और तरक्की का ज़रिया फराहम करते हैं, और पाकिस्तान को कुदरत ने इन नेमतों से फयाजी के साथ नवाजा है। मादनी वसाइल, पहाड़ों का खजाना। पाकिस्तान के पहाड़ सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि दौलत के खजाने भी हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों में सोना, तांबा, लोहा, कोयला और गैस जैसे कीमती मादनियात पाए जाते हैं। रिकोदिक और सैंडिक जैसे इलाके तांबे और सोने के ज़खायर के लिए मशहूर हैं। इसी तरह सिंध में कोयले के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर थर कोल फील्ड, जो दुनिया के सबसे बड़े कोयला ज़खायर में शुमार होती है। खैबर पख्तूनख्वा में संगे मरमर, कीमती पत्थर और नमक की कानें मौजूद हैं, जबकि पंजाब का ख्योड़ा नमक की कान दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर कानों में से एक है। ये मादनी वसाइल पाकिस्तान की मईशत में किलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर इनका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाया जा सकता है। आबी वसाइल, जिंदगी का सरचश्मा। पाकिस्तान दरियाओं का मुल्क है। हमारे मुल्क में 5 बड़े दरिया बहते हैं: दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, रावी और सतलज। यही दरिया हमारी ज़राअत को जिंदगी देते हैं और करोड़ों अफराद के रोजगार का जरिया हैं। दरियाए सिंध तो पाकिस्तान की शहरक कहलाती है, जो नॉर्थ से लेके बहरे अरब तक हजारों मील का सफर तय करता है। इसी पानी से बनने वाले तरबेला, मंगला और गाजी बरूथा जैसे बड़े डैम तवानाई के हुसूल और ज़राअत दोनों में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम पानी का ज़ाया और बढ़ती हुई आबादी के बायस पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, लिहाजा हमें इन नेमतों की हिफाजत के लिए मुअस्सर मंसूबाबंदी करना होगी। ज़रई वसाइल, मिट्टी की बरकत। पाकिस्तान की मिट्टी निहायत ज़रखेज़ है। यहाँ गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई और दालों जैसी अहम फसलें उगती हैं। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि तकरीबन 40% आबादी का रोजगार इसी से वाबस्ता है। पंजाब के हरे भरे मैदान, सिंध के वसी खेत और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बागात सब मिलकर पाकिस्तान को ज़रई लिहाज से खुद कफील मुल्क बनाते हैं। अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी, पानी की बचत और ज़मीन के दुरुस्त इस्तेमाल पर तवज्जो दें तो ये शोबा पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में ला सकता है। जंगलात और हैवानात, फितरत की सांस। पाकिस्तान के शुमाली इलाके और वादियां खूबसूरत जंगलात और हैवानात से भरी हुई हैं। देवदार, चीड़, शीशम और कीकर जैसे दरख्त न सिर्फ माहौल को साफ रखते हैं बल्कि लकड़ी और अद्वियात के जरिए आमदनी का जरिया भी हैं। जंगलात हमें ऑक्सीजन, बारिश और ज़मीनी तवाज़ुन अता करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जंगलात की शरह सिर्फ 5% रह गई है, जबकि एक मुल्क के लिए कम अज़ कम 25% जंगलात ज़रूरी समझे जाते हैं। लिहाजा हमें शजरकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। एनर्जी के वसाइल, तरक्की की कुंजी। पाकिस्तान के पास तेल, गैस और कोयले के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके अलावा शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। अगर इन वसाइल को सही सिमत में इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान अपनी एनर्जी की ज़रूरियात खुद पूरी कर सकता है। इख्तितामी पैगाम। नाजरीन, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अल्लाह का अनमोल तोहफा है। ये तोहफा हमें शुक्रगुजारी, मेहनत और हिफाजत का पैगाम देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम इन वसाइल की कदर करें, इन्हें ज़ाया होने से बचाएं और ईमानदारी से इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आएं
ہم سب مل کر اپنی زمین، اپنے دریا، اپنے جنگلات اور اپنی معدنیات کی حفاظت کریں، کیونکہ جب قوم اپنے خزانوں کی قدر کرتی ہے تو اللہ اس کو مزید برکتیں عطا کرتا ہے۔